हमने विद इफेक्ट फ्रॉम दिसंबर 1 नॉन मीटर्ड एरियाज़ में सिर्फ 15% टैरिफ हाइक हुआ है, और जो मीटर्ड एरियाज़ हैं उसमें कोई हाइक नहीं हुआ है, क्योंकि जो 15% टैरिफ हाइक था वो 15% जो एक्साइज ड्यूटी थी उससे नलीफाई हो गया। जो लोग सोशल मीडिया पे या हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो इंजीनियर्स हैं उनके ऑफिस में जाके शिकायत लगाते हैं कि उनका टैरिफ या उनका बिल ज़्यादा आ रहा है, उसका रीज़न ये है कि हमारे 19 के 19 डिविजन्स में इस वक्त लोड रिविजन सर्वे हो रहा है। वी अक्रॉस ऑल सब डिविजन्स हम कंज्यूमर से मिल के एक फर्स्ट स्टैंडर्ड अप्रेजल करके एज पर देयर लोड कंजम्पशन उनके जो एग्रीमेंट्स हैं, सैंक्शन लोड एग्रीमेंट्स को रिवाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल किसी का अगर 0.75 किलोवाट का सैंक्शन लोड था, उसका 1.25 किलोवाट का किया जा रहा है। किसी का अगर 1 किलोवाट का था और वो स्टीमर्स यूज़ कर रहा है या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बियॉन्ड हिज सैंक्शन कैपेसिटी यूज़ कर रहा है, तो वी आर रिवाइजिंग इट यूनिलैटरली फॉर वायलेशन ऑफ द एग्रीमेंट्स ऑन पार्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। इसीलिए उनके थोड़े से बिल्स जो है वो एनहांस्ड आ रहे हैं। बाय एंड लार्ज द टेंडेंसी ऑफ हुकिंग bypassing meters or exceeding sanction load is a year round activity, लेकिन विंटर्स में ये थोड़ा सा ज़्यादा एग्रीवेट हो जाता है बिकॉज पीपल स्टार्ट यूजिंग क्रूड बैंड निक्रोम बेस्ड गैजेट्स, जैसे बॉयलर्स यूज़ करते हैं, हीटर्स यूज़ करते हैं, स्टीमर्स यूज़ करते हैं। इन सर्टन केसेस एज आई सेड लास्ट डे ऑल्सो वी हैव थाउजेंड्स ऑफ वीडियोज़ जहाँ पर लोगों ने अपने घरों की टैंकियों में तीन स्टीमर्स विद कैपेसिटी ऑफ 2 किलोवाट्स ईच जो है वो डाले हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कई जगहों पर हमने देखा है कि बड़ी बड़ी सिंटेक्स की 1000-2000 की जो लीटर्स की टैंकियाँ होती हैं उसमें रेगुलर रूटीन क्रूड बॉयलर नहीं, जबकि पूरी हीटर की कॉइल डाली जाती है। रिसेंटली इन वन ऑफ द सब डिविजन्स इन ED4 हमने एक कमर्शियल होटल एस्टैब्लिशमेंट को पकड़ा था जिसने अपनी ऊपर तकरीबन 12,000 लीटरों की जो 6 टैंकियाँ लगाई थी, हर टैंकी में उसने ये जो है हीटर कॉइल्स डाली हुई थी, एंड ही वाज कंज्यूमिंग एनर्जी इन एक्सेस ऑफ ऑलमोस्ट 30 किलोवाट्स। तो ऐसी पावर पिलफरेज, पावर थेफ्ट की चोरियाँ हमने पकड़ी हैं, एंड पिछले तकरीबन 2 महीनों में वी हैव ऑलमोस्ट टच 35 to 40,000 इंस्पेक्शंस, लेट नाइट इंस्पेक्शंस एंड डिस्कनेक्शन ड्राइव्स। The idea basically is कि जो हमारा जेन्युइन कंज्यूमर है वो इम्पैक्ट ना हो, हमारी DTs ओवरलोड ना हो। ऑलमोस्ट एवरी डे वी आर रिकॉर्डिंग DT डैमेज ऑफ अराउंड 50 to 60, और हमारे 19 डिविजनल वर्कशॉप्स और जो सेंट्रल जो हमारा वर्कशॉप है पामपुर में, दे हैव बीन वर्किंग 24/7 in repairing these and replacing these DTs which have been damaged as per the Honorable Lieutenant Governor साहब ने जो हमें गाइडलाइंस दी थी, टाइमलाइंस दी थी, उस हिसाब से। सो ये ईयर राउंड एक्टिविटी है पावर पिलफरेज, लेकिन ये विंटर्स में ज़्यादा एग्रीवेट हो जाती है, जिसकी वजह से सिस्टम ओवरलोड्स हो जाता है, रिजल्टिंग इन अनशेड्यूल्ड कट्स, डिस्ट्रेस कट्स एट ग्रिड लेवल ऑल्सो। हमने पहले भी KPDCL के थ्रू हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स, चाहे वो फेसबुक का हैंडल हो, चाहे ट्विटर का, X का हैंडल हो, हमने उन्हें बारहा ये रिक्वेस्ट की है कि आप बिजली का जो है जुडिशियस इस्तेमाल करें। अगर आप स्मार्ट मीटर्ड हैं तो मीटर को बाईपास करने की कोशिश ना करें। मेजॉरिटी ऑफ द कंप्लेंट्स ऑफ हुकिंग कम फ्रॉम एरियाज वेयर स्मार्ट मीटर्स हैव बीन इंस्टॉल्ड बट एनर्जी इज रनिंग थ्रू बेयर कंडक्टर्स। दैट इज़ वाई हमने अपने LT डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में अंडर द रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम LTAB इनेबलिंग जो है वो प्रायोरिटाइज की हुई है। जहाँ जहाँ पर भी हमारी इंसुलेटेड केबल लगी है, हम अपने TKCs कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ बात में कोऑर्डिनेशन में लगे हुए हैं, और ऑलमोस्ट एवरी डे हम सब स्टेशंस को, कंज्यूमर्स को बेयर कंडक्टर से LTAB पे चार्ज करके उसको शिफ्ट कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि इससे लॉसेस कम होंगे। आपकी वसातत से हम तमाम कंज्यूमर से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें एज अ सर्विस प्रोवाइडर, रिलायबल सर्विस प्रोवाइडर ट्रीट करें, हमारी बिजली को पिल्फर ना करें। वी प्रॉमिस ऑन बिहाफ ऑफ KPDCL कि अगर आप पूरी तरह हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, वी विल बी इन अ पोजिशन टू प्रोवाइड रिलायबल
uninterrupted power supply as we have been doing with 33 feeders. अभी रिसेंटली आज ही मैंने चीफ इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन से बात की है और एक कम्युनिकेशन उनको भेजी है और बहुत जल्द हम एक और रिव्यू मीटिंग करके जो मिनिमल लॉसेस और जो कंप्लाइंट कंज्यूमर्स हमारे हैं उन फीडर्स में हम अपने इस 33 फीडर्स की लिस्ट को एक्सपैंड करेंगे और कोशिश करेंगे दैट इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स हम एटलीस्ट 100 फीडर्स को टच करें. The idea is to incentivize good quality power to those consumers who pay us in time and also don't involve themselves in power bill fetch. जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 3-4 महीनों से हम कंटिन्यूअस ड्राई वेदर से जूझ रहे थे जिसकी वजह से हमारी लोकल जनरेशन बहुत कम हुई थी, लेकिन ड्यू टू द स्टुपेंडस एफर्ट्स ऑफ द पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट under the overall monitoring of the Principal Secretary Power and overall guidance of the government led by the Honorable LG and also the Chief Secretary Sir, we have been able to tide over the crisis. ये जो बर्फ़ पड़ी है ये बड़ी खुशाइंद बात है हमारे लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जो बिजली की जनरेशन लोकल जनरेशन होगी वो इससे इम्प्रूव होगी and we will be in a position to provide reliable and regular power supply to the consumers.